नहीं, सिस्टम का थोड़ा फेलियर भी है और सिविक सेंस की कमी तो बहुत है, बहुत है। अब कहीं कहीं जैसे वॉशरूम बने हुए हैं तो वॉशरूम में जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाते लोग। अब यहाँ पर क्या है कि लोग कुत्ते पालते हैं। अब मेरी ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो घरों के आगे कुत्ते पॉटी करके जाते हैं, ठीक है, कितना गंदा लगता है सफाई करने में। टैलेंट की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह के टैलेंटेड लोग कहाँ से मिले आपको? मतलब हमने अगर बात करें तो पूरे शहर भर में आपके थ्रू काम किया गया है, पूरे शहर में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं आपके थ्रू। तो मतलब इतने टैलेंटेड लोग कहाँ से धीरे धीरे जुड़ने लग गए? पेंटिंग करके आते हैं, पर लोग इतना नहीं सोचते हैं कि वहाँ थूक कर जा रहे हैं, इतना अच्छा बना हुआ है, तो वो चीज खराब लगती है। अक्सर उन जगहों को और देखते हैं जो ज्यादा साफ सुथरी दिखाई पड़ रही है, चलिए इसको कलरफुल करते हैं। टीम में जो भी पर्सन जिधर जैसे निकल के गए और हमें कोई दिखा कि ये चीज गंदी है या सफाई या पेंटिंग हम कर सकते हैं, तो वहाँ का फोटो लेकर आते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ करना है कि नहीं करना है। एक महिला क्या कर सकती है? आजकल ये चीज़ें बहुत बार हमें देखने को मिलती हैं, इस तरह के बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं कि भाई हम एक महिला हैं या लड़की हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लेकर आने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलवाने वाले हैं श्रीमती संगीता राठौर जी से, जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया राइजिंग की, और जो बहुत लंबे समय से समवेयर अराउंड 627 रविवार, इसका क्या मैटर है वो आपको आगे बताऊंगा, आगरा शहर को ब्यूटिफिकेशन देने और उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया राइजिंग के ऊपर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये हमारी इंडिया राइजिंग शुरू हुई थी 2014 से। 4 सदस्यों ने इसको शुरू किया था। पहले सड़क पे बहुत गड्ढे हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि गड्ढे भरने से शुरू करते हैं। खुद ही फावड़ा, चंबल, गिट्टी लेकर आए और उन्होंने खुद ही उसको भरना शुरू किया। फिर देखा कूड़ा भी बहुत है, सड़कों पे कूड़ा है, सफाई शुरू की। फिर देखा कि दीवारें बदरंग हो रही हैं, तो पेंट ब्रश लेके दीवारों को रंगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 4 लोग हुए, 6 लोग हुए, लोगों ने देखा। फिर देखते देखते बहुत लोग जुड़ते गए, पूछते थे। हम लोग भी जब मैं आई थी तब काम करते थे, तो मैं कर लूँ, मैं थोड़ा सा कर लूँ, इस तरह से लोगों ने जुड़ना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि मैं संकुच आ जाते कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, तो कुछ पूछ भी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी टीम में नारी शक्ति भी आई। एक महिला पहले आई, एक तो चली जाती थी देखकर कि कुछ तो कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं, पर एक महिला थी, उन्होंने थोड़ा जोश दिखाया और आई पहली महिला। तब से फिर महिलाओं ने जुड़ना शुरू किया और ये कारवां 4 से 40 से आज 200 सदस्य हैं हमारी टीम में। वेरी गुड। और हर संडे, हर रविवार, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, अभियान चालू रहता है। तो आपने अपने आप को एक उद्देश्य दे दिया है। लोग रविवार बनाते हैं, उनका मानना है कि भाई चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ को उद्देश्य दे दिया। हर रविवार शहर को बेहतर बनाने के ऊपर काम करते हैं आप। बिल्कुल। कितना लंबा समय हो गया अब तक करते हुए? ये टीम तो 2014 से है और मैं 2018 में जुड़ी हूँ। और बाकी लोग, बहुत सारे सदस्य काम करते थे, अभी तो कुछ की शादियां भी हो गई है, तो और नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि शहर को साफ रखना, शहर अच्छा रहे, कूड़ा ना दिखाई दे, दीवारें बदरंग ना दिखाई दे। हमने इसी से ही शुरू किया था और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। हमने 500 वीक बनाया था, 500 हफ्ते हो गए, तो हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। शहीद स्मारक 600 से ऊपर हो चुके हैं। अब 600 से ऊपर हो चुके हैं। 600 में हफ्ते में हमने सैनिकों के साथ 600 पेड़ लगाए थे। वाह, वेरी ग्रेट। 600 हफ्ता ऐसे सेलिब्रेट किया था हमने। आपने बोला शुरुआत हुई 4 लोगों के द्वारा। जी। शहर में कहीं गड्ढे दिखाई पड़े, दीवारें बदरंग दिखाई पड़ी और कूड़ा करकट दिखाई पड़ा। तो शहर में गड्ढे होना या दीवारें खराब होना या कूड़ा करकट होना, कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो मैं इंडिया राइजिंग को एक पैशन बोलूं या प्रशासन की नाकामी बोलूं? नहीं,
उस समय प्रशासन की नाकामी थी। मुझे भी कभी कभी देख के बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हमारे यहाँ कैनरा बैंक के सामने इतने साल गड्ढे रहे, उसमें कुछ बच्चों की मौत भी हुई, तो बहुत ज़्यादा दुख होता था। हाँ, तब हमें इंडिया राइजिंग के बारे में पता नहीं था, और उस समय कहीं ना कहीं इंडिया राइजिंग ने ये काम शुरू कर दिया था कि गड्ढे भरना शुरू कर दिए थे, और फिर उन्होंने सफाई भी करना शुरू कर दिया था और पेंटिंग भी करना शुरू कर दिया था। हमने भी एक बार कभी गाड़ी से जाते हुए इंडिया राइजिंग को देखा, फिर हमें पता चला किसी से कि ये एक टीम है, ये काम करती है, तो मैंने एक हमारे सदस्य उनको मैसेज भेजा, फिर उन्होंने मुझे इस टीम से जोड़ा। तब से मैं अनवरत कार्य करती हूँ, और मेहनत और लगन से, और कम से कम एक साल, मतलब पूरे साल में 1-2 छुट्टी होती है बस। और एक हमारे सदस्य हैं, उनकी 14 साल से एक भी छुट्टी नहीं है। वाह, एक भी। अगर वो कहीं जाते भी हैं तो संडे से पहले आ जाते हैं। नाइस जी, मतलब एक शुरुआत देने भर की देर है, अगर आप शुरुआत देते हैं किसी चीज को करने के लिए, कारवां तो अपना बन जाता है। जी, हमारे यहाँ अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, हर साल चुने जाते हैं। अगर अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उन्हें 2 साल भी दिए जाते हैं, कंटिन्यू किया जाता है। जी, सबको मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव 3 चुने जाते हैं। तो आप तो काफी लंबे समय से मेरे ख्याल से अध्यक्ष हैं, लोग खुश हैं आपके काम के साथ? नहीं, मैं भी 1 साल से ही हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं काम अच्छा करती थी और बड़ी मेहनत से, और छुट्टी भी कम लेती थी, तो मुझे अध्यक्ष चुना गया। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, एक चीज बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है कूड़ा कचरा वगैरह फेंकने की, और आजकल ये काफी वायरल भी चीज चल रही है, सिविक सेंस के ऊपर बात होती है। तो लाइक इसको कैसे कंसीडर करें कि सच में लोगों में सिविक सेंस की कमी है, या कहीं हमारा सिस्टम का फेलियर है ये? नहीं, सिस्टम का थोड़ा फेलियर भी है, और सिविक सेंस की कमी तो बहुत है, बहुत है। अब कहीं कहीं जैसे वॉशरूम बने हुए हैं, तो वॉशरूम में जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाते लोग। और हम तो खुद इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चीजें होते हुए भी लोग उसका यूटिलाइज नहीं करना चाहते। देखिए, हमें घरों में सिखाया जाता है, फिर स्कूल में भी सिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर बड़े होकर हमको क्या हो जाता है कि हम कूड़ा इधर फेंकते हैं या टॉयलेट उधर करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं। सिस्टम तो अब तो बहुत सिस्टम ने काफ़ी अच्छा कर रखा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, वाकई में बढ़ रहा है, और आगरा में भी वो सब चीज़ें हुई हैं जो होनी चाहिए। अब जैसे वॉशरूम जगह जगह बने हैं, लेकिन लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो ये सिविक सेंस की कमी ही कहेंगे। मैंने जब आपसे प्रश्न किया क्या ये आपका पैशन था इंडिया राइजिंग का, या प्रशासन की कमी थी, तो आपने कहा पहले कमी थी लेकिन अब नहीं है। तो अब ऐसा क्या बदलाव हो गया? नहीं, बदलाव हुआ है कि जैसे पहले कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती थी, कूड़ा उठता नहीं था जगह जगह, क्योंकि मैंने अपनी तरफ आवास विकास में रहती हूँ, मैंने बहुत कूड़ा देखा है। अब जहाँ इतना कूड़ा होता था वहाँ कूड़ा बिल्कुल साफ है, और जगह जगह डस्टबिन भी होते हैं। ये हमारी गलती है कि हम डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते। अब जैसे हमने एक पार्क गोद लिया है, अच्छा, तो अब वहाँ पर लोग बैठते, हमने इतनी सफाई करी, खुद के पैसे लगाकर ही सफाई करी है सबने। इंडिया राइजिंग में जो सदस्य हैं उन्होंने पैसे लगा कर सफाई करी। अब आप वहाँ बैठते हैं जाके, तो आपको डस्टबिन, 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन नहीं, आप कहाँ डाल रहे हैं? जहाँ बेंच पे बैठे हुए वहीं डाल रहे हैं कूड़ा। तो ये क्या है? और आपको क्या लगता है ये चीज़ें कैसे सुधार में लाई जा सकती हैं? इसके पीछे कुछ किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, आप कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, बढ़िया बात है। कुछ लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है, वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो चीज़ें तो बार बार वो होती रहेंगी। क्या किया जा सकता है इस तरह की चीज़ें जिससे लोगों की सोच बदल सके? लोगों की सोच बदलने के लिए तो देखिए ना, तो ये चीज़ें स्कूल में अब सुधारी जा सकती है, छोटे बच्चों को बताया जा सकता है। अब हम लोग जैसे बड़े हैं तो हमको स्कूल में तो सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है थोड़े। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे पार्क में जैसे लोग गंदगी कर रहे हैं जी, तो वहाँ पर हम लोगों को समझा सकते हैं, अगर समझ सकते हैं तो। ये लोगों की मानसिकता के ऊपर है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते मेरे ख्याल से। तो हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पे चीज़ें आपको बहुत सिस्टमाइज्ड मिलेंगी। इवन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो जब वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है, वहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों को समझते हैं, तो ऐसा क्या है? जी, समझते हैं। अब जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि इंदौर कितना अच्छा है, कितना साफ है, चंडीगढ़ कितना साफ है, सूरत कितना साफ है, तो वहाँ पर भी हम जैसे ही लोग रहते हैं। तो जैसे या पनिशमेंट सरकार लगाए,
पनिशमेंट तो थोड़ा सा बनता ही है, अगर कोई चीज़ कहीं पे किसी के थ्रू खराब हो रही है तो पनिशमेंट सरकार को जैसे हेलमेट के लिए लगा रखा है, तो ऐसे इसके लिए भी, सफाई के लिए भी लगा है। विदेशों में भी तो हर किसी के लिए पनिशमेंट है, इसीलिए वहाँ की सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि लोग कुत्ते पालते हैं। अब मेरी ये बात हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो घरों के आगे कुत्ते पॉटी करके जाते हैं, ठीक है, कितना गंदा लगता है सफाई करने में। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आजकल इतने डॉग लवर बढ़ गए हैं। देखिए, उनको पालना अच्छी बात है ना, लेकिन वो गंदगी भी तो कर रहे हैं। आप रिस्पांसिबिलिटी उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं की होनी चाहिए। उनको आप खिलाकर आते हो, वो भी गंदगी होती है, फिर वो दूसरे के घरों में जाके गंदगी करते हैं, तो ये भी गलत है ना। आपको विदेशों में सड़क पे कहीं जानवर नहीं मिलेंगे, ना कुत्ता मिलेगा ना बिल्ली मिलेगी, लेकिन अपने देश में क्यों? तो ये तो कहीं ना कहीं देखें, लोग तो जो विदेशों में भी होते हैं उनके भी पेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आवारा बहुत जो घूमते हैं, तो वही प्रशासन को इसके लिए देखना चाहिए सारी चीजों को। प्रशासन करता है। अभी प्रशासन ने जब किया था तो कितने डॉग लवर आ गए थे सामने, कितने केस ऐसे हो चुके हैं कि काटते हैं कुत्ते, कितने काटते हैं, मतलब जो पालते हैं उनको ही खत्म कर देते हैं। जो कौन सा होता है, पिटबुल, बहुत सारे हैं, उसको पालना बैन है यहाँ पर, फिर भी पाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनको पनिशमेंट लगाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ज्यादातर वो सारी चीजें करना लोग पसंद करते हैं जो बैन हो। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कूड़ा करकट फेंकने के ऊपर पनिशमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन उन पनिशमेंट को भी अवॉइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ एग्जैक्टली वो जिस स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो की जानी चाहिए चीजें, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी फॉलो नहीं की जाती है। नहीं है हमारे देश स्ट्रिक्टनेस में, नहीं है। यही दिक्कत है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। राइट, आई रियली कंसीडर दैट पॉइंट। कौन कौन से वो मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर इंडिया राइजिंग वर्क करता है? सफाई और प्लांटेशन। हम लोग प्लांटेशन करते हैं 3 महीने, जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त हम पेंटिंग नहीं करते, हम प्लांटेशन करते हैं। और प्लांटेशन हम इसलिए करते हैं कि हमें पानी देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पौधे ग्रो हो जाते हैं। और सफाई तो हम अपना मेन उद्देश्य है ही, सफाई और पेंटिंग। सफाई, पेंटिंग और प्लांटेशन 3 काम है हमारे। तो पेंटिंग की आपने बात बोली, लेकिन उसमें तो एक टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के टैलेंटेड लोग कहाँ से मिले आपको? कि मतलब हमने अगर बात करें तो पूरे शहर भर में आपके थ्रू काम किया गया है। पूरे शहर में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं आपके थ्रू। तो मतलब इतने टैलेंटेड लोग कहाँ से धीरे धीरे जुड़ने लग गए? हाँ, कुछ लड़कियां अच्छी पेंटिंग करती हैं, वो जुड़ी, उन्होंने देखा कि एक संस्था काम कर रही है, तो वो जुड़ गई आके, और हमें अच्छी पेंटर्स मिले। कुछ पेंटर्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं, कुछ करते करते सीख गए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं नितिन जौहरी जी, उनकी आर्ट तो बहुत अच्छी हो गई है। जी, करते करते सीख गए। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर भी वो कोशिश करते हैं करने की, और अगर नहीं सही होता है तो हम लोग जो जिन्हें भी आती है तो हम लोग उसे सही कर देते हैं, तो इससे अच्छा बन जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें जब मैनेज होती हैं तो इन सब के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो किस तरह से मैनेज करते हैं फिर वो आप? फंड हम लोग 200 रुपये पर मेंबर हर महीने अपने आप ही करते हैं, अपने आप इकट्ठा करते हैं, और उसी से हमारा ये चलता है। किसी और संस्था या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता है? सपोर्ट हम लेना भी नहीं चाहते हैं एक्चुअली, इसलिए नहीं लेना चाहते हैं। फंड तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि अगर हमने फंड लेना शुरू किया तो राजनीति शुरू हो जाएगी जी, क्योंकि जहाँ पैसा बढ़ा वहाँ राजनीति शुरू। इसलिए थोड़े में गरीब संस्था सही काम तो अच्छा कर रहे हैं, है ना, उतने में हो रहा है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, और हम लोग अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, और पार्टीज भी करते हैं। जैसे दिवाली पार्टी भी करते हैं, न्यू ईयर पार्टी है, और अभी होली आ रही है तो हम होली सेलिब्रेट भी करेंगे, और फाउंडेशन डे भी करते हैं। फाउंडेशन डे हर साल मनाते हैं हम लोग। फाउंडेशन डे कब आप सेलिब्रेट करते हैं? 25 तारीख को करते हैं। जैसे अगर 25 को संडे नहीं पड़ता है तो उसके आसपास का संडे करते हैं, पर संडे को ही करते हैं। अच्छा, जब आपने ये काम करना शुरू किया, शहर की दीवारों पे आपने पेंटिंग्स वगैरह करना शुरू करी, आपका मोटिव तो अच्छा था, पर क्या आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करने को मिला प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, या लोगों की तरफ से विरोध
कोई फेस करने को मिला? नहीं, विरोध कोई फेस करने को नहीं मिला हमें। सबने अप्रिशिएट किया और इसीलिए हम आगे बढ़ते गए। हाँ, इतना जरूर हमें लगता है कि जैसे हम करके आते हैं, पेंटिंग करके आते हैं, पर लोग इतना नहीं सोचते हैं कि वहाँ थूक कर जा रहे हैं, इतना अच्छा बना हुआ है, तो वो चीज़ खराब लगती है। अक्सर उन जगहों को और देखते हैं जो ज़्यादा साफ सुथरी दिखाई पड़ रही हैं, चलिए इसको कलरफुल करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। सिविक सेंस की कहीं ना कहीं कमी तो देखने को मिलती है, लेकिन इस पर हमें सभी को मिलकर वर्क करना पड़ेगा। अकेले एक आध पर्सन के करने से तो कुछ नहीं होगा। ओके, ये किस तरह से आप डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली? इसके ऊपर कोई प्रोसेस होता है कि किस जगह पे वर्क होना है या क्या एग्जैक्ट वर्क होना है? जी हाँ, हम लोग देखते हैं टीम में जो भी पर्सन इधर जैसे निकल के गए और हमें कोई दिखा कि ये चीज़ गंदी है या सफाई है या पेंटिंग हम कर सकते हैं, तो वहाँ का फोटो लेकर आते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ करना है कि नहीं करना है, तो हम करते हैं। जी, 627 रविवार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी अलग अलग जगहों पे आपने काम किया, वहाँ पर लोगों ने अपने अंदर थोड़ा बदलाव लेकर आए? जी हाँ, कि एक पर्टिकुलर जगह थी वहाँ पे गंदगी फेंकती रहती थी, अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है, इस तरह के बदलाव देखने को मिले? बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हम जैसे कहीं पार्क में पेंटिंग करके आए और सफाई करके आए, तो लोग अब वहाँ साफ रखने लगे हैं। एक सेक्टर 9 में एक नया पुराना पार्क पड़ा था, तो कुछ बच्चों ने सोचा इसको नया बनाते हैं। हम वहाँ पर पौधे लगा के आए थे, तो सब पूरी कॉलोनी ने हमारा सहयोग किया और आज वो पौधे पेड़ बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम एक बार वहाँ पर लगा के आए थे बलकेश्वर में जो IIT संस्थान है, तो वहाँ पर भी इतना जंगल हो गया है, तो लोगों ने हमें वीडियो भेजी, उससे हमें पता चला कि तो अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा काम। आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है, आई डोंट नो, मैं सबके साथ नहीं कंसिडर इसको करता, लेकिन ब्यूटिफिकेशन या प्लांटेशन एक तरह का सोशल मीडिया ऑफ बन गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। हम इंडिया राइजिंग को किस तरह से अलग मान के चलते हैं इन सारी चीज़ों से? एक तो हमारा न कोई चैनल है, हम सोशल मीडिया से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, बस फेसबुक पे डाल देते हैं जो भी है, क्योंकि लोग देखें, आगरा वासी ही देखें और समझे और अपने आसपास कूड़ा ना करें, देखें कि हाँ कोई संस्था काम कर रही है, हमें इससे इंस्पायर होना चाहिए। तो अभी तक तो नहीं है, आगे सोचा है कि सोशल मीडिया पर जाए। बिल्कुल जाना चाहिए, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैसेज ये फैलता है तो हो सकता है बहुत सारे आपकी सेम मेंटालिटी के लोग, सेम माइंडसेट के लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर दें। हाँ, अलीगढ़ में कुछ लोग हैं, कुछ सदस्य, उन्होंने हमारे पूर्व अध्यक्ष नितिन जौहरी जी, उनसे कहा है कि आप आइए और हमें बताइए कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो हम एक दिन अलीगढ़ जाने वाले हैं, अलीगढ़ में अपनी इंडिया राइजिंग शुरू करने वाले हैं। तो इंडिया राइजिंग अब बाहर फैल रहा है, शहर से बाहर निकल रहा है। जी नहीं, मैंने देखा है बहुत जगह करने लगे हैं। पहले एक मैंने फतेहाबाद राइजिंग भी देखा। अच्छा। हाँ, वहाँ भी कुछ नए लड़कियां जुड़े हैं, वो कर रहे हैं, और अच्छा है कि अपने अपने शहर को सब साफ करें। और इससे क्या है कि देखिए सरकार करती तो है, लेकिन वही है करप्शन। अब आगरा में भी सरकार कर तो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब करप्शन तो हर जगह देखने को मिल जाता है। ये जब तक ईमानदारी लोगों में नहीं आएगी तब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। और ये टू वे है, ऐसा नहीं हम खाली पूरा सरकार पे दोष डालते हैं, हम भी कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत करप्ट है चीजों को लेकर, है ना, हमें खुद को भी सुधारना पड़ेगा। तो हमारी जनसंख्या बहुत है, हाँ, पॉपुलेशन तो है, पॉपुलेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। आप सरकार किस किस को सुधारेगी, तो सुधार तो अपने में ही लाना पड़ेगा। ज़्यादा सुधार की ज़रूरत नहीं है, अगर लोग अपने घर के आसपास सफाई रखें, दुकानों के आसपास सफाई रखें, थूके ना, तो सफाई ही लगेगी ना। और गाड़ी तो आती ही है कचरा लेने के लिए, तो कचरा भी नहीं रहेगा। तो बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उद्देश्य बना लिया है कि हम नहीं साफ में रहेंगे। चीज़ें कठिन नहीं होती, बस लोगों की आदत नहीं होती है, उनको वो करना पसंद नहीं है या हैबिट में नहीं है, सिंपली हम ऐसे बोलें तो। कठिन की तो बात यहाँ पे कुछ है नहीं है, जब सारी चीज़ें मुहैया है आपको। कितने साल से ये स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, या गवर्नमेंट कितने सालों से ये स्वच्छता का अभियान चला रही है, आदत में क्यों नहीं आया? आना चाहिए। ये तो
पहली आदत हाइजीन की ही होनी चाहिए, चाहे घर में हो चाहे बाहर। ट्रू। हम कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, कितना साफ होता है, वहाँ कोई गंदगी क्यों नहीं करता? एनवायरमेंट मैटर्स। आपके आसपास का माहौल कैसा है वो बड़ा फर्क डालता है। सभी अगर वो माहौल अगर अच्छा बना के आप रखें, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है अगर आपने ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर दिया यहाँ पर जहाँ पे लोग देखें, जहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे और ज़्यादा गंदगी की जाती है। हाँ। लेकिन अगर चीज़ें साफ हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ना कर दूँ, तो वो माहौल तो हमें बनाना पड़ेगा सभी लोगों को। तो ये हमको ही सोचना है ना, आदत हमको ही डालनी है ना। जब हम एयरपोर्ट पे गंदा नहीं कर सकते तो हम रेलवे स्टेशन क्यों कर लेते हैं, या हम बस स्टैंड तो बिल्कुल ही गंदा कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? तो ये आदत क्यों? आदत सभी में ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम एयरपोर्ट गंदा नहीं कर रहे तो हम बस स्टैंड क्यों गंदा करें, रेलवे स्टेशन क्यों गंदा करें? मैंने आपसे बोला ना कि वो माहौल एक ऐसा होता है कि वो बस स्टैंड पे भी वो एनवायरनमेंट एक जो दिया जाना चाहिए वो स्टार्टिंग से नहीं मिला तो लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ होने लग जाता है। मतलब शुरुआत तो कर सकते हैं ना उसको, जब शुरुआत करेंगे तभी कहीं एंड होगा इसका, तो शुरुआत ही नहीं करेंगे तो रहे ऐसे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आजकल का जो युवा है हमने देखा है कि रियल वर्ल्ड से दूर और ऑनलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बदलाव चाहते हैं, जैसे आपने बदलाव किया, तो उसकी एक रियल वर्ल्ड में ज़रूरत होती है। और युवा जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत सारी इसके ऊपर बातें उठ रही हैं। तो इंडिया राइजिंग के साथ युवा कितना जुड़ा हुआ है, या है भी या नहीं है? नहीं है, इंडिया राइजिंग के साथ युवा भी जुड़ा है और बहुत जुड़ा हुआ था। लेकिन शादियाँ होती गई बच्चों की तो उन्होंने आना बंद कर दिया। हो जाता है, अब जैसे महिलाएं चाहती भी होंगी तो भी नहीं आ सकती ससुराल से, ये हो जाता है। फिर लड़के भी नहीं आते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर जुड़ना शुरू हो जाता है उनका। शुरू में नहीं रहता है, फिर जुड़ना। मतलब यंगस्टर्स भी हैं यहाँ पर अभी? हाँ बिल्कुल है, और अभी नए आ रहे हैं बच्चे जी, जुड़ रहे हैं, आते हैं। That's good. बिल्कुल। ओके, चूंकि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था, तो कभी इस तरह के विचार नहीं आया कि इसको एक हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए? क्योंकि इतने लंबे 2014 से जब वर्क कर रहा है तो इसको तो इंडिया लेवल का एक बनाया जा सकता था। तो कभी इस तरह की सोच के साथ वर्क नहीं किया? नहीं, इंडिया लेवल का बनाने के लिए नहीं, हमने तो ये सोचा पहले तो हम अपना शहर साफ कर ले, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल। हाँ, हमारी टीम को वहाँ श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा और श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा पुरस्कार मिल चुका है इंडिया गेट पर दिल्ली में। वाह, वेरी गुड। हाँ, तब मैं उस समय जुड़ी नहीं थी, ये शुरू में ही मिला था। अगर आप अपने ही सिटी के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं और हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे, उनसे कोई अपील करना चाहे कि भाई हम चाहते हैं आप ऐसा कुछ करिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हाँ, मैं कहना चाहूँगी, बहुत सिंपल चीज़ है कि अपने अगर आसपास सफाई रखेंगे और दुकानों के आसपास, घर के आसपास सफाई रखेंगे और कूड़ा डस्टबिन में ही डालेंगे तो सफाई अपने आप हो जाएगी। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है, और ये सभी जानते हैं। और कहीं भी यूरिन जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम बहुत बने हुए हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर यूरिन करते हैं, इतनी स्मेल, इन्फेक्शंस इतने होते हैं, बीमारियां इतनी लगती हैं। अगर हाइजीन से जुड़े रहेंगे तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, और बीमारियां नहीं लगेंगी तो हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली हाँ, आपका पैसा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के आधार पे सोचते हैं, हमें तो करंट की चीजें से एंजॉयमेंट से ज्यादा मतलब होता है। नहीं, एंजॉयमेंट कीजिए। अब जैसे एंजॉयमेंट के लिए, अब जैसे हम लोग भी, हम पता है कहीं भी जाते हैं, अगर हम चाय भी पीने कहीं गए हुए हैं तो ग्लास ना अगर पड़े हुए होते हैं हम उन्हें भी उठाकर डाल देते, इतनी आदत हो गई है हम लोगों को। नहीं, दैट्स ऑल अबाउट हैबिट, ये हैबिट का ही मैटर है सारा। और होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, क्योंकि देश साफ है तो हम स्वस्थ है। सही बात है। देश साफ रहेगा तभी सभी स्वस्थ रहेंगे। देखिए कई इन्फेक्शंस इतने उठते हैं किस लिए? क्योंकि हाइजीन नहीं है। एक महिला लीडर के तौर पे, क्योंकि हमने देखा है एक पुरुष के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं उनके सामने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो एक महिला लीडर के तौर पे इतने लंबे समय से अपने आप को इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ के रख पाने में किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? हाँ, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे सही बताऊँ ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। मैंने सब कुछ बहुत इजीली किया है। और ये भी अभी मेरी करीब 3 हफ्ते से तबीयत
ठीक नहीं है, फिर भी मैं इंडिया राइजिंग गई हूँ। दैट्स ग्रेट। क्या थोड़ा अपना रहता है, जब हम घर में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या इंडिया राइजिंग के अपने कुछ टारगेट्स हैं फर्दर कि वो चाहते हैं कि ये हम कम से कम इन चीज़ों को अचीव करें? टारगेट बस इतना ही है कि हमारा शहर जिस दिन साफ हो जाएगा हम और कहीं निकल पड़ेंगे काम करने के लिए, और अपना देश को भी तो साफ करना है। आगरा साफ करेंगे तो फिर कुछ और, हम कुछ और भी करना चाहते हैं, और भी चीज़ें, जैसे हमें प्लास्टिक पे भी काम करना चाहते हैं। ये प्लास्टिक हटे, क्योंकि ये पॉलीथीन वगैरह है ना, ये हजारों साल पृथ्वी पर पड़ी रहेंगी, ये गलेंगी तो है नहीं। तो हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर क्या जाएंगे, ना शुद्ध पानी, ना शुद्ध हवा, और मिट्टी भी शुद्ध नहीं। टेक्नोलॉजी छोड़ के जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी खाई थोड़ी जाएगी। जी क्योंकि अगर हमारी खेती नहीं सही होगी तो आगे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे हर चीज़ में। हम ये सोचते ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं सोचते हैं, इस पर सोचना चाहिए। प्लास्टिक जो है कम से कम यूज़ करें। देखिए आजकल सब कुछ इतना इजी करना चाहते हैं, हम लोग काम नहीं करना चाहते, और इसी काम ना करने की वजह से हम लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं ज़्यादा। पहले भी तो हम स्टील के बर्तन यूज़ करते थे, कोई प्रोग्राम होता था स्टील, अब वो थर्माकोल हम यूज़ करते हैं जो बरसों गलेगा ही नहीं। तो हम स्टील के बर्तनों में खिलाएं, और हम किसी को रख लें, अगर काम की व्यवस्था है तो उसको भी काम मिलेगा, अगले को भी काम मिलेगा, और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। ये करना चाहिए। हम आगे प्लास्टिक पे तो काम करेंगे, और हम ये डिस्पोजल पे भी काम करना चाहिए। डिस्पोजल ऐसा होना चाहिए जो गल जाए, और अभी शुरू भी हो गया है, लेकिन वो महंगा होता है इसलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से बदलती हैं। हम बहुत सारे काम जो पहले करते थे वो उसमें आज बहुत बदलाव आ गया है। पहले जिस तरह से इतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं था चीज़ों का, हम लाइफ को ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा इंगेज भी होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। लोगों के पास समय की कमी भी है। तो अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर हमारे पास लोग मौजूद नहीं है, सो वी कैन गो फॉर पुटिंग द बॉटल्स, ईजीली ड्रिंकेबल है। तो हर जगह पर वो स्टील के गिलास से वो सारी चीज़ें मैनेजेबल नहीं हो पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्या ऑप्शन है फिर इसका? क्या हम बाहर की पूरी, आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या वही स्टील के गिलास यूज़ कर सकते हैं? हमें कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ती है। प्लास्टिक की बॉटल्स की जगह हम स्टील की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, बांस की बनी हुई बॉटल्स यूज़ करते हैं। वो कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली है? नहीं, कॉस्टली तो है, लेकिन आप अगर एक बार एक चीज़ लेते हैं तो वो सालों चलती है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। अब प्लास्टिक की बोतल एक बार पी के हम फेंक देंगे, स्टील की बोतल हम एक बार पी कर नहीं फेंकेंगे, वो सालों चलेगी। बांस की बोतल हम लेंगे एक बार, वो सालों चलेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम इतना ज़्यादा दिखावा ना करें तो। हम पृथ्वी के बारे में सोचें तो, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें तो, और हम उनको सिखाएं भी ये। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे घर में मेरे बच्चे, मेरी बेटी न बाहर का खाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ें यूज कर सकें। हम बिल्कुल जैसे कपड़े में कॉटन यूज़ करें, बिल्कुल नायलॉन वगैरह पॉलिस्टर यूज़ ना करें। पानी जो है बॉटल्स में ना पिएं, स्टील की बोतल रखें, कहीं जाए तो भी हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें। खाना बाहर इतना आजकल इतना फेमस है कि फास्ट फूड हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि बीमारी बढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं खाते तब भी कुछ ना कुछ हमें हो जाता है, तो जो खाते हैं उनको कितना होगा। तो हम अब जैसे हम, मेरे घर में बच्चों ने देखा, हर घर में देखें बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल मोबाइल इतना ज़्यादा लोगों के, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी आजकल के इशू है ये। तो माएँ भी ध्यान नहीं देती हैं, कमी है, बहुत कमी बढ़ती जा रही है, ये होना नहीं चाहिए। अभी बात जो हुई थोड़ी सी यंगस्टर्स के ऊपर हुई, बच्चों के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर, क्योंकि हमें उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाना है इस दुनिया में, तो उनके ऊपर बात हुई, बात मोबाइल के ऊपर भी हुई,
और इन दोनों के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो निकल के आता है सोशल मीडिया, है ना। तीसरा ये, क्योंकि अगर टीनेजर्स की बात करते हैं मोबाइल, तो वो सोशल मीडिया के साथ ही अपना पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करने में लगे हुए हैं। तो आज की जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, जेन जी जिनको बोलते हैं, बड़े ही अपोजिट रहते हैं उन सारी चीज़ों के साथ जो हम पहले से जीते हुए हैं, करते हुए हैं। तो पहले तो इसको लेके चलते हैं कि ऐसा क्यों, वाई द पीपल आर ऑलवेज अगेंस्ट, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज वो पुरानी चीज़ों के साथ बिल्कुल खिलाफ जाने के लिए बैठे रहते हैं। घर से ही सारी चीज़ें होती हैं। घर में अगर हम लोग बातचीत बच्चों से अच्छी रखेंगे, लेकिन आजकल मोबाइल इतना हम लोगों के दिमाग में घुस गया है कि माएँ अपने में लगी हैं, पिता अपने में लगे हैं, बच्चे अपने में लगे हैं। टेबल पर बैठकर भी बात, खाने के टेबल पर भी बैठ के बात नहीं होती है, तो वो तो अपोजिट जाएंगी। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हम कैसे जीते आए हैं, और वो सही था, वो तरीका इतना सही था कि आजकल आप लोग, अब विदेशों में क्या है कि हमारी ही चीज़ें लेकर हमको दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को दे सकते। योग है, सुबह योग कर सकते हैं बच्चे जिम जाते हैं, जिम से बॉडी स्टिफ होती है, योग से फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये चीज़ें हम ही सिखाएंगे, कोई और नहीं सिखाएगा, लेकिन घरों में ये सिखाया नहीं जाता। मेरे भी बच्चे टीनेज में हैं, मेरी बेटी टीनेज नहीं कह सकते, अब 18 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन उनको ये पता है कि हमें योगा करना है, हमको ये नहीं खाना है, हमको कौन सा आटा खाना है, ये हम ही तो सिखा रहे हैं। तो जब तक घरों में ये इन सब की बात नहीं होगी तो बच्चे जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो वो अपोजिट ही जाएंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्क बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम हमारी अपने आप ही डिस्टेंस क्रिएट होती चलेगी फैमिलीज में। मैं आपको बताऊं, वैसे मैं रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कम जाती हूँ, ना के बराबर। साल में आप एक बार समझिए। तो मैं गई तो एक फैमिली बैठी हुई थी, बच्चा, हस्बैंड वाइफ, तीनों मोबाइल में लगे थे। अब हम चारों हंस रहे थे कि ये आए क्यों हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। अगर मोबाइल ही देखना था तो घर पे रहते। मतलब जो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनको ले जाइए। देखो, खेती बाड़ी बच्चों को नहीं पता कि खेती बाड़ी क्या है, बाग नहीं पता क्या है, आप लेकर जाइए, दिखाइए उसे, तो जानेंगे वो, और जानेंगे समझेंगे, तो फिर इतना अपोजिट नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है इंडिया में, जिसमें बात करी जा रही है कि सोशल मीडिया को स्पेशली फॉर द किड्स जो 16 साल के हैं उनके लिए बैन कर देना चाहिए। 16 साल और से नीचे के बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया है, तो अपने भारत में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 16 साल से पहले बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत है। पढ़ाई जो होती है किताबों से होती है, और किताबों से ही करनी चाहिए। आजकल स्कूलों में भी इतना ज़्यादा सब अपडेट हो गए कि ये सब ऑनलाइन, तो ये कम किया जा सकता है। आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए, अब किताबों से पढ़ाइए, अब डायरी मेंटेन कीजिए। पहले डायरी मेंटेन होती थी, हम तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं बच्चों को, क्योंकि सब लोग काम को इतना इजी करना चाहते हैं, तो इजी करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। वो भी चीज़ें इजी थी, इतनी कठिन नहीं थी। और हमें करना क्या है, आप ये बताइए, अगर हम चीज़ें इजी करके अपना टाइम कहाँ गुजारते हैं फिर? मोबाइल पे। लेकिन ये भी तो एक पहलू है कि सोशल मीडिया ने ही आज बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, नए करियर भी दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। बहुत छोटे छोटे लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। दे आर लर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए वो अपने बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं। तो ये भी एक उसका एक पहलू है। तो बैन करने की जगह क्या इसका दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, सोशल मीडिया पे क्या है, आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं अच्छी चीज़ें कम, खराब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो इसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल है ना, कि हमने उनको उसकी राइट जो हो सकती चीज़ें उनको नहीं सिखाया। कहीं ना कहीं उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए ये सब कुछ। और जो बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं वो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना जो भी है। लेकिन सोशल मीडिया में इतना ज़रूर है कि लोग, बच्चे जो हैं, खराब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, अच्छी चीज़ें कम देखते हैं, सीखते कम है उससे।
अगर सीखना शुरू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन 16 साल से पहले क्या सीखेंगे बताइए? जैसे हम व्हीकल्स के साथ बात करते हैं, गाड़ी जब हम लेते हैं कोई भी तो उसको चलाना हमें सीखना पड़ता है। ऐसे किसी के हाथ में दे देंगे तो एक्सीडेंट होंगे, है ना। तो इसमें गाड़ी की गलती नहीं है या उस पर्सन की भी नहीं है, आपने क्यों नहीं सिखाया उसको। कहीं ना कहीं जो बड़े लोग उनके हाथ में दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हाथ में दे जो सीख चुका है। तो आज चूंकि सोशल मीडिया लोगों की लाइफ का पार्ट बन गया है, मैं थोड़ा मैं इसको अपोज करता हूं कि बैन होने की जगह हमें कहीं ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि ये चीज़ आपके इस तरह से फेवर में काम में आ सकती है, और अगर ऐसे करेंगे तो ये गलत है। तो अगर हम उसको राइट एजुकेशन दे रहे हैं तो शायद उनको वो सही तरीके से यूज करना शुरू कर दें। ये बात तो है ही, सिखाने की सारी बात तो है ही, लेकिन बच्चे आजकल माँ बाप से ऊपर हो गए हैं। बच्चे सीखना कब चाहते हैं? माँ बाप कुछ कहते हैं, नहीं आप नहीं जानती हो, ऐसे ही आंसर देते हैं, नहीं आप नहीं जानते हो, ये हम जानते हैं। तो सिखाना तो चाहिए। देखिए आपने एक्सीडेंट की बात कही, तो ये भी है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया तो छोड़ो, है ही, गाड़ी हर घर में कितनी है आजकल तो होने लग गई हैं। विदेशों में गाड़ियां हैं पर साइकिल से चलते हैं, हमारे यहाँ कितने लोग साइकिल से चल रहे हैं। तो चीज़ें सिखाने की और सीखने की बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में केवल कूड़ा करकट या यही है, सोशल मीडिया भी है और जितने भी ये गाड़ियाँ वगैरह हैं। क्योंकि एक्सीडेंट आप देखो यूथ के इतने होते हैं, बड़ा दुख लगता है देखकर। हेलमेट नहीं होते हैं, जानबूझकर नहीं होते हैं, स्पीड इतनी हाई होती है, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट होते हैं। इन्हें भी तो सिखाने की ज़रूरत है। अब पहले हाईवेज नहीं थे, हाईवेज नहीं है, सरकार ने हाईवेज बनवा दिए। अब उन पर चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप 100 पे चलाओ या 150 पर, तो ये आपको ही सीखना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आजकल का यूथ थोड़ा सा भटका हुआ है। बिल्कुल। क्या आप अगर उनको बोलना चाहें कि भी उनको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि भाई बच्चे जो है ना, माँ बाप कभी बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते। अगर माँ बाप गलत शिक्षा देते तो वो खुद इतने मैच्योर नहीं बन पाते। तो माँ बाप की बात माने और सोशल मीडिया में वही चीज़ सीखने की चीज़ें देखें, ये चीज़ ना देखें। आजकल रील बहुत ये वायरल होती है, अच्छी रीलें वायरल नहीं होती, ख़राब चीज़ें वायरल होती हैं। सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ें सीखें और अपने आप को डेवलप करें आगे, माइंड तभी बढ़ेगा। दूसरा, गाड़ियाँ वगैरह जो हैं उनको स्लो चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं, क्योंकि एक बच्चा जाता है तो उसके पेरेंट्स से पूछो। बढ़ाने में मतलब उसको पालने में कितने साल लगते हैं और 2 सेकंड नहीं लगते जाने में। तो माँ बाप की बात माने, गाड़ी हो चाहे, और हाँ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेरे तो उसमें सफाई है हर बात में। तो सफाई का ध्यान रखें, वॉशरूम यूज़ करें, कहीं किनारे पे खड़े होकर यूरिन ना करें। दूसरा, हाँ सफाई रखें, क्योंकि आप यूथ हो, आप सफाई रखोगे या आप कुछ भी करोगे उसी से देख के आपको सभी प्रेरित होंगे। इसलिए आपको अच्छे कार्य करना ही ज़रूरी है। सफाई का ध्यान रखें थोड़ा, बिकॉज अगर हाइजीन रहेंगे तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रखेंगे। हाइजीन रहेंगे तो अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम जमा पूंजी इकट्ठा भी नहीं कर पाते उतनी हमारी बीमारी में चली जाती है। और हाइजीन और अच्छा खाएंगे, ये खाना पीना, ये फास्ट फूड वगैरह ये कम करें, बहुत कम, कभी कभार खा लिया, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। उससे क्या है कि हम स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है। तो बात सिंपल सी है, वो छोटी सी है कि अगर हर व्यक्ति अपने घर के बाहर का दरवाज़ा साफ रखे तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुतों के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग
पूरे शहर को एक जिम्मेदारी के तौर पर अपने कंधों पे उठा के उसको लेके चल रहे हैं, साफ रख रहे हैं, उसको खूबसूरती प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी थोड़ी सी भागीदारी रखेंगे, अगर आप भी थोड़ा सा सपोर्ट रखेंगे, और ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ख़राब ना करिए। तो अगर आपकी तरफ से ये सहयोग मिलता रहा तो आज अगर शहर अच्छा हुआ है तो एक दिन ये देश भी सुंदर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। स्वच्छता सबसे पहले आती है, अगर हाइजीन है तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य है तो फिर सारा सब कुछ है। आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे से जानने को मिली होंगी, बहुत इंस्पायरेशन भी मिली होगी आपको। और जिस तरह से संगीता जी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, या इंडिया राइजिंग अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, इस तरह से आप भी आगे बढ़ाते रहिए। और आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।